नमस्ते। राइज विद स्नेहा के डे 5 मटेरियल के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अदृश्य दीवार के बारे में जो अक्सर इंसानों को उनके असली सपनों और उनकी सबसे बेहतरीन क्षमता तक पहुंचने से रोक देती है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी ही मानसिक रुकावटें हमारे विकास को एकदम से थाम देती हैं, और सबसे जरूरी बात, उन रुकावटों को आखिर पार कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो विचार है ना, ये अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। हम सभी अक्सर एक बहुत ही आरामदायक और बिना किसी संघर्ष वाली जिंदगी की कामना करते हैं, लेकिन ये कोटेशन एक बहुत गहरी सच्चाई खोलकर रख देता है। एक आसान जिंदगी जिसमें कोई चुनौती ही ना हो, वो कभी किसी को महानता या असाधारण उपलब्धियों तक नहीं ले जा सकती। आराम और महानता, सच कहा जाए तो, कभी भी एक ही रास्ते पर साथ साथ नहीं चलते। इस बात की तह तक जाने के लिए सबसे पहले इस कंफर्ट जोन को समझना होगा। आखिर ये है क्या? ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां बिल्कुल भी डर महसूस नहीं होता। हर काम एकदम परिचित और बेहद आसान लगता है, और सबसे बड़ी बात, फेल होने का कोई रिस्क नहीं होता। सतह से देखने पर यह बहुत सेफ और बढ़िया जगह लग सकती है। बिल्कुल सर्दियों की सुबह उस गर्म रजाई के अंदर दुबके रहने जैसा महसूस होता है ना? बड़ा सुखद। लेकिन वहीं पड़े रहने से कोई भी महान काम तो नहीं होता। हकीकत में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है जो सुरक्षा का एक झूठा भ्रम पैदा करके इंसान को उसकी असली क्षमता पहचानने से पूरी तरह रोक देता है। जीवन में मुख्य रूप से ये दो ही रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ वही पुरानी सुरक्षा और आराम है, और दूसरी तरफ थोड़ा जोखिम और एक बिल्कुल असाधारण जीवन। अगर हमेशा सिर्फ वो सेफ और आराम वाला रास्ता ही चुना जाए तो नतीजा क्या होगा? हमेशा एक बिल्कुल औसत जिंदगी। बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र बस इसी औसत स्तर पर बिता देते हैं, और इसका कारण ये नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी है, बल्कि इसका सीधा सा कारण ये है कि नई चीजों को आजमाने से बहुत डर लगता है। जोखिम लेने के विचार मात्र से ही कदम पीछे खिंच जाते हैं। तो वो कौन सी भारी चीजें हैं जो इंसान को इस कंफर्ट जोन में जकड़ कर रखती हैं? स्रोत सामग्री में इन 3 बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक डरों का जिक्र है। पहला, फेल होने का डर। अगर कोशिश की और बात नहीं बनी तो क्या होगा? दूसरा, जजमेंट का डर। समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे? और तीसरा, रिजेक्शन या अस्वीकृति का भारी डर। सच में ये भावनाएं बहुत भारी होती हैं। यही वो अदृश्य जंजीरें हैं जो किसी को भी औसत बने रहने पर मजबूर कर देती हैं, और कदम उठाने से पहले ही मन में गहरी हिचकिचाहट भर देती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि डर को देखने का हमारा नजरिया असल में कैसा होना चाहिए। हम अक्सर डर को एक स्टॉप साइन या लाल बत्ती मान लेते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार इसे एक अनिवार्य प्रवेश द्वार की तरह देखना जरूरी है। यह हर नई शुरुआत के ठीक दरवाजे पर खड़ा होता है। जब भी जीवन में कुछ नया या बड़ा बदलाव करने का समय आता है, तो वहां डर का होना सिर्फ स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि एकदम जरूरी भी है। जिस काम को करने में सबसे ज्यादा घबराहट होती है, अक्सर वही काम जीवन को सबसे ज्यादा बदलने की ताकत रखता है। इस कॉन्सेप्ट को एकदम साफ करने के लिए स्रोत सामग्री में जिम का एक बहुत ही बेहतरीन और यथार्थवादी उदाहरण दिया गया है। जिम में मसल्स कैसे बनते हैं? जब शरीर थोड़ा दर्द और तनाव महसूस करता है, तभी तो मांसपेशियां टूटती हैं और फिर और भी ज्यादा मजबूत होकर बढ़ती हैं। बिना उस शारीरिक दर्द के मांसपेशियों का कोई विकास संभव ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जीवन में व्यक्तिगत विकास के लिए मानसिक असुविधा और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पूरी तरह अनिवार्य है। बिना चुनौती के ग्रोथ का तो सवाल ही नहीं उठता। और देखिए, ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें नहीं हैं। ये बिल्कुल असली और रोजमर्रा की बाधाएं हैं जिनका सामना हम सभी अक्सर करते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग। किसी माइक के सामने जाते ही अचानक से शब्द भूल जाना और हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। या फिर एक वीडियो शूट करने के बाद उस अपलोड बटन को दबाने से ठीक पहले दिल की धड़कन का तेज हो जाना और भारी हिचकिचाहट होना। या फिर जिम का पहला दिन शुरू करते वक्त ये सोचकर घबराना कि लोग क्या सोचेंगे। ये पूरी तरह से वास्तविक और आम चुनौतियां हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास और आराम कभी भी एक ही छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। ये इस पूरे विश्लेषण का एकदम मुख्य मंत्र है। अभी तक बात हो रही थी कि डर कैसे काम करता है और हमें क्यों रोकता है, लेकिन अब कहानी उस असली समाधान की तरफ मुड़ती है। अगर आगे बढ़ना है और विकास चाहिए, तो उस आराम को छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर सिर्फ आराम चाहिए, तो ये पक्का मान लेना चाहिए कि विकास वहीं हमेशा के लिए रुक जाएगा। अब सवाल है कि इस डर को हराया कैसे जाए। अक्सर यही सोचा जाता है कि जब अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस तब काम शुरू करेंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सिर्फ सेफ खेलते रहने से इंसान वहीं अटका रहता है जहां वो आज है। आत्मविश्वास सिर्फ बैठकर सोचने या बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने से कभी नहीं आता।
आत्मविश्वास हमेशा एक्शन लेने या कार्रवाई करने से पैदा होता है। डर लगने के बावजूद जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो अंदर से इंसान थोड़ा और मजबूत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये 60 दिनों की चुनौती का एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप वाला टास्क है। पहला कदम, एक ऐसा काम चुनना जिससे सच में डर लगता हो। दूसरा कदम, उस दिशा में बस एक बहुत ही छोटा सा कदम उठाना। तीसरा कदम, भले ही अंदर से पूरी तरह डरे हुए हो फिर भी उस काम को पूरा कर डालना। और अंत में चौथा कदम, खुद से पूरी दृढ़ता के साथ कहना कि मैं डर के साथ भी आगे बढ़ूंगा। ये सिर्फ एक टास्क नहीं है, बल्कि डर के प्रति अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। ये सारी चर्चा इसलिए इतनी अहम है क्योंकि जीवन को पूरी तरह से बदलने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है अपनी उस परिचित सीमा से बाहर निकलना। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कंफर्ट जोन इंसान को बाहरी जोखमों से सुरक्षित तो जरूर रख सकता है, लेकिन वो इस बात की भी पूरी पक्की गारंटी देता है कि जिंदगी हमेशा एक औसत जिंदगी ही बनी रहेगी। जो साहस दिखाते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, असल में वही अपनी दुनिया बदलते हैं। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? इस एक सवाल का जवाब ही व्यक्तिगत विकास की अगली सीढ़ी है। अगर इस विश्लेषण और सामग्री से थोड़ी भी प्रेरणा मिली है तो आइए नीचे कमेंट्स में डे 5 कंप्लीटेड लिखकर अपनी प्रोग्रेस दर्ज करें। और इस चुनौती को सफलतापूर्वक अंत तक पूरा करने के लिए आइए राइज विद स्नेहा के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। बस निरंतर आगे बढ़ते रहें और नई चुनौतियों का डटकर सामना करते रहें।